यस सर, पर आज मैथमेटिकल टूल्स हमने शुरू किया था, है ना? यस तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर, हम फंक्शंस पढ़ रहे थे सर। आप बोले थे ग्राफ्स कराएंगे। यस फंक्शन हर तरीके का हो गया था ना, चारों तरीके का। हाँ यस सर। यस सर। मिक्स फंक्शन हो गया था, कंपोजिट फंक्शन हो गया था, है ना? यस सर, लोगरिथमिक वाला भी तो अब वो हम तो। पढ़, हाँ, यस सर, वो भी हो गया। हो गया था। चल, तो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। ठीक है। ग्राफ बेसिकली क्या है? देखो, वैसे तो ग्राफ कई तरीके के होते हैं। आप लोगों ने बार ग्राफ पढ़ा होगा, आप लोगों ने अलग अलग तरीके के ग्राफ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पाई यस चार्ट, यस पाई सर। पाई यस सर। चार्ट, बार ग्राफ, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे तरीके के ग्राफ होते हैं। हम लोग जब ग्राफ बोल रहे हैं तो हम लोग एक ही पर्टिकुलर टाइप के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। ठीक है। तो ग्राफ्स में क्या है, हम लोग क्या देखने वाले हैं? दिस इज बेसिकली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। देखो, सबको पता है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, है ना? तो कोई फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करता है, इसको हम एक फोटो में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसी फोटो का नाम क्या है? ग्राफ है। उसी पिक्चर का नाम क्या है? ग्राफ। ठीक है। ग्राफ में क्या होगा? एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या बनाते हैं जनरली? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्योंकि ग्राफ फंक्शन दो चीज होती है ना, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। एक्स एक्सिस में हम लोग जनरली, जरूरी ऐसा कोई नियम नहीं है, बट जनरली क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट डालते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या डालते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डालते हैं। ठीक है। इस अगर मेरे पास कभी कोई फंक्शन का ग्राफ लेट से ऐसा गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ से सबसे बेसिक मीनिंग में क्या निकाल सकता हूं? सबसे बेसिक मीनिंग में ये निकाल सकता हूं कि मैं x की अलग अलग वैल्यूज पर y की क्या क्या वैल्यू है, ये निकाल सकता हूं। समझ में आई बात? मान लेते मैंने x की तीन वैल्यूज ली यहाँ पे, x1, x2, x3। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x। ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन में क्या करते हैं आप? x की एक इनपुट डालते हो, उसके करस्पॉन्डिंग y में आउटपुट आता है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। ग्राफ में भी हम इनपुट वैल्यू डाल के आउटपुट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से ये ले जाओ, टक 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 टक, जहां पे ग्राफ से मीट किए वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, टक 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 टक। ये वाला जो पॉइंट आया, ये क्या है? y1। तो मतलब क्या हो गया? f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। मतलब अगर आप इनपुट x1 डालोगे तो आउटपुट कितना आएगा? y1 आएगा। सिमिलरली अगर आप इनपुट x2 डालते हो तो आउटपुट क्या आएगा? ये वाला वैल्यू आएगा, y2। x3 डालोगे तो क्या हो जाएगा? सर बाय Y3। y3 आ जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। और इसी तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ भी करते हैं। पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू निकलेगी। ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं? पहले इसको फटाफट कॉपी कर लो। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं? लेट से मेरे को दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये सिंपल सा एक फंक्शन दे रखा है। कौन सा फंक्शन है ये? एल्जेब्रिक है कि एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक? अलजेब्रिक। फिर सर अलजेब्रिक। मिक्स्ड नहीं है? यस सर। मिक्स नहीं बेटा, एल्जेब्रिक ही है। ठीक है। तो ये इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस। y एक्सिस थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। क्या होगा? x जब 0 डाला तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो एक पॉइंट तो हो गया ये वाला, है ना? जब x को मैंने 1 डाला तो y कितना आया? 3 आया, है
है ना। तो एक पॉइंट हो गया ये वाला। yes, जब मैंने x को 2 डाला तो y कितना आएगा 4, यहाँ 4 है लेट से, तो एक पॉइंट हो गया ग्राफ पर ये वाला, एंड सो ऑन। इसका मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ दिया तो मेरा ग्राफ बन जाएगा, है ना। Yes, sir. देखो अगर लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन समझते हो सब लोग, yes, sir. तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बाकी ग्राफ जो है वो कर्व्ड हो सकते, ठीक है, कर्व्ड होते हैं। लीनियर का मतलब क्या है, जहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और x की पावर 1 हो और कोई पावर x की एग्जिस्ट ना करे, y और x दोनों की पावर सिर्फ 1 ही एग्जिस्ट करती है, तो वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। ऐसे में ग्राफ कैसा आता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। बढ़ू आगे, Yes, sir. Done. ठीक है। तो देखो लीनियर फंक्शन बता दिया, और क्या बता दिया, अच्छा, तो और भी बहुत तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। Yes, sir. Yes, sir. इसका ग्राफ अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये ग्राफ्स कुछ ऐसे हैं, इतने बेसिक है कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे, ठीक है। इस शेप का नाम क्या होता है, Parabola. The parabola. पैराबोला। क्वाड्रेटिक है नहीं है। Yes, sir. अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, अगर a नेगेटिव हो तो ऐसा आ सकता है ना। लेकिन रहेगा क्या, पैराबोला ही Yes. रहेगा, उसकी लोकेशन और डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो सकता है। समझ में आई बात। हम लोग मोस्ट कॉमन Okay, ये sir. हम लोग मोस्ट कॉमन ये वाला ड्रॉ करते हैं जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें ना रूट्स भी दिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक ये और एक ये, है ना। ये रियल Yes. रूट, Yes, sir. ये रियल रूट्स वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गया, सर रुक गया, थोड़ा ड्रॉ कर ले। जल्दी करिए। सर हम लोग अगर वैल्यू पुट करते रहेंगे तो ऐसा बनते रहेगा ना। हाँ, ए बी सी की वैल्यू चेंज करोगे तो ऑब्वियसली ग्राफ की लोकेशन हो और गया सर। डायरेक्शन उल्टा उल्टा हो सकता है, ठीक है। Okay, कभी sir. ग्राफ वाइड हो सकता है, कभी पतला हो सकता है, सब कुछ मैथ्स में पढ़ोगे। जब मैथ्स में पढ़ोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिटेल में पढ़ोगे, मैं उस पर क्यों टाइम वेस्ट करूं, है ना। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ देखा कभी किसी ने, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है इसका। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है बेटा। सर हाँ सर ये तो थोड़ा मोड़ा
कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा लग नहीं नहीं, उसका ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन हो किसी और शेप, किसी और उसका कॉन्स्टेंट्स के साथ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो देखो वहां पे 3 थे क्वाड्रेटिक में, ए बी सी, इनको चेंज करने से अलग अलग शेप और साइज दिख रहा था ग्राफ का। यस Yes, sir. यहाँ 4 है तो ऑब्वियसली ए बी सी डी 4 है, तो यहाँ पे और ज्यादा वेरिएशन हो सकते कि नहीं हो सकते। यस सर, हो सकता। पर मैं इसमें से एक जनरल ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। उसके कितने रूट्स हो सकते हैं, y0 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, है ना। यस सर। तो ये बेसिकली आपके क्यूब इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे मैथ्स में, यस है ना, तो उसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है ना। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हम लोग छोड़ दे रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स सबका ग्राफ आप लोग देख चुके ऑलरेडी। y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ग्राफ दिखाया था मैंने कि नहीं दिखाया था, यस सर, दिखाया था। दिखाया था। यस सर। कैसा था ग्राफ दिखने में, सर नीचे से ऊपर उठता हो, तो एकदम इन्फिनिटी से पैरेलल होके ऊपर उठता है। यहाँ क्या है 1 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा 1 आएगा, राइट। और इसके Yes. बाद उठता चला जाए। ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। यस ठीक है, अगर मैं येलो कलर से y इज इक्वल टू ln x ड्रॉ करूं तो कोई दिक्कत है किसी को, नो सर। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये भी इन्फिनिटी से पैरेलल आता रहेगा, हल्का हल्का मुड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि जब x को 1 डालोगे तो ln 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ग्राफ अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं, काफी सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं। मैथ्स में आपको ज्यादा दिखाए जाएंगे कौन कौन से ग्राफ याद रखने हैं, मैंने फिजिक्स में जितने बनाए वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको e टू पावर x के साथ साथ e टू पावर माइनस x का ग्राफ भी याद रखना है, ठीक है। सर बस वो उल्टा डायरेक्शन में। वो ऐसा हो जाएगा, समझ में आया Yes, सर और पावर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता बेटा, वो सब कुछ मैथ्स में देखना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसके बिना काम नहीं चलता हमारा। e टू पावर माइनस x का ग्राफ कैसा आता है, ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है इसलिए बना दे रहा हूँ। ये x है, ये y है, ये ग्राफ आता है कुछ ऐसा, Just uta e to the power x. हाँ ठीक है। सर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो 1 होगा। हाँ ये 1 होगा, क्योंकि e टू पावर x को जब 0 डालोगे तो 1 आएगा ना y, यस ठीक है। आगे बढ़े फिर, है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। फिर तो हमारे पास सारे ग्राफ जो मुझे एकदम बेसिक ग्राफ देखने थे वो देखे, है ना। अब Okay, इन ग्राफ में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और ग्राफ। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और हम ग्राफ से पता लगाएंगे कि इंक्रीजिंग कौन सा ग्राफ में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब वो ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, अब देखो मैथ्स में आपको ना पूरा आज मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे लिख के दिखाया जाएगा। हम लोग सीधे बोलेंगे अगर इनपुट को इंक्रीज करोगे
देन आउटपुट भी इंक्रीज होगा, तब तो इंक्रीजिंग है ना। और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? अगर इनपुट इंक्रीज होगा तो आउटपुट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। मैथ में लिखा जाएगा, उसको अलग ही तरीके से लिखा जाएगा, इफ x1 is greater than x2 then f of x1 is must be greater than f of x2, then इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल x वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? यस सर। मैथ्स की लैंग्वेज काफी डिफरेंट रहेगी, लेकिन हम लोगों को समझना यही कि मीनिंग उसका ये होता है कि अगर x को इंक्रीज करेंगे y इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग है, x को इंक्रीज करने से y डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, मैं आपको कुछ एक ग्राफ बना के दे रहा हूं, आपको ये बताना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग। सर इंक्रीजिंग। कैसे? सर x का इंक्रीज में y भी x1 इंक्रीज डालते कर हैं, रहा यहाँ पर x2 डालते हैं। ठीक है, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 आ रहा है, x2 के करस्पॉन्डिंग है। y2। y2। जब x को इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो रहा है ना। यस। तो x किस तरफ इंक्रीज होता है? इंक्रीजेस टुवर्ड्स राइट साइड। राइट, है ना। यस। एंड y किधर इंक्रीज होता है? y इंक्रीजेस टुवर्ड्स अप, है ना। यस। इंक्रीज टुवर्ड्स तो लिखना नीचे, y इंक्रीजेस अपवर्ड्स, राइट। तो यस सर। y ऊपर Yes, की तरफ sir. इंक्रीज करता है और x राइट साइड में इंक्रीज करता है। तो हमें क्या करना है? x को इंक्रीज करने में y इंक्रीज किया कि नहीं। देखो ये तो सही तरीका हो गया। शॉर्टकट में हम कैसे देखते हैं? अबे यार ये बंद हो गया, फटाफट कॉपी करो। यस सर, हो गया कॉपी। सर हो गया था कॉपी। हो गया सर। मैं बता रहा था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ है। हमने पहले देखा था x1 x2, जब x2 x1 से बड़ा है तो y2 y1 से बड़ा है, मतलब ग्राफ कैसा? इंक्रीजिंग है ना। यही बोला था ना। यस सर। इससे आसान और फास्टर क्या होगा? क्या आप ऐसे देखिए, जब x को इंक्रीज किया तो y इंक्रीज हुआ, है ना। यस सर। है ना, राइट जाने पे x इंक्रीज हुआ, ऊपर जाने पे y इंक्रीज हुआ, मतलब कि यस। इंक्रीजिंग है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो मैं कुछ ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको, आपको बताना है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ्स या फंक्शंस। तो सबसे पहले तो मेरा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा। ग्राफ का नंबर दे देता हूँ 1, सेकंड क्वाड्रेंट में 2, थर्ड क्वाड्रेंट में 3, फोर्थ क्वाड्रेंट में 4। ठीक है, यस तो बताइए। सर, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकंड में भी इंक्रीजिंग। फर्स्ट तो में सेकंड वाले में डिक्रीजिंग देखो, होगा सर। फर्स्ट में क्या किया, जब हमने x को इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हुआ। ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ, है ना। यस। लेकिन सेकंड में देखिए, जब मैंने x को इंक्रीज किया तो y डिक्रीज हो गया, राइट। यस सर। यस सर। सो ये डिक्रीजिंग है। सर थर्ड वाला इंक्रीजिंग है। थर्ड वाले में क्या होगा? x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हुआ, तो इसलिए ये क्या है? इंक्रीजिंग। सिमिलरली फोर्थ में भी यही हो रहा है, x को इंक्रीज किया तो y डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। ये क्या है? डिक्रीजिंग है। डिक्रीज। ध्यान दीजिए, ऑल्टरनेट क्वाड्रेंट। जिसने बोला ये ऊपर जा, ये इंक्रीजिंग है, उसने बोला सर ये ऊपर जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग है। लेकिन आपने एक लालच दिखाया, आपको ऊपर जाने का शौक था, इसलिए आप ऊपर चले गए। ऊपर Yes. जाने के लिए आप लेफ्ट साइड में चले गए। ऐसा नहीं करते। ऑलवेज टेक द राइट पाथ इन लाइफ। हमेशा सही रास्ते पे चलो, राइट डायरेक्शन में चलो। समझ में आई बात?
Okay, sir. सो राइट में जा रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, राइट? Yes, sir. इसलिए ग्राफ कैसा है? Decreasing. डिक्रीजिंग है ना? Yes. आगे बढ़ूं? Sir, 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगला ग्राफ, अच्छा, वेदर द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताइए। ये क्या है? Sir, increasing. दिस इज Increasing. Increasing. कॉपी कर लो। Increasing. क्यों? सर एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई भी इंक्रीज करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? Sir, ये decreasing होगा sir. Sir, Decreasing. decreasing. डिक्रीजिंग है, देखते हैं। एक्स तो को पहले इंक्रीज increase किया किया तो सर वाई, पहले इंक्रीजिंग फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा। अभी भी क्या हो रहा है? एक्स को इंक्रीज करने वाई इंक्रीज ही हो रहा है ना अभी तक, तो एंड तक यही हो रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। Yes, sir. Okay. समझ में आई बात? Okay, हालांकि इसको देख के फील आ रही है कि हाँ ये तो पक्के से इंक्रीजिंग है, इसको देख के लग रहा है शायद शायद तक डिक्रीजिंग है सर, है ना? Yes, sir. वो अंदर से एक फीलिंग है ना आपके दिमाग में कि नहीं कुछ तो सर ये अलग है, ये डिक्रीजिंग लग रहा है, बोलने की इच्छा कर रही है डिक्रीजिंग। हाँ लॉजिकली इंक्रीजिंग आ जा रहा है अलग बात है, पर Yes, बोलने की sir. इच्छा कर रही है ना डिक्रीजिंग। Yes, sir. तो वही बात कह रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। सिमिलरली इसको कॉपी कर लिया, फटाफट करो, मिटा रहा हूँ। Yes, sir. हो गया. मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली मैं दो ग्राफ और बना रहा हूँ। ये कैसा है? Sir, decreasing. Sir, ये decreasing. और ये Sir, ये भी decreasing. लेकिन इसको देख के लग रहा है ना कि सर ये अच्छा डिक्रीजिंग है, ये थोड़ा अजीब है ना? लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. Sir, पहले एकदम ऊपर से नीचे. हाँ, तो एक काम करना, इस फीलिंग को बचा के रखना, आगे काम आएगी, ठीक है? Okay, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Which is increasing faster? ग्राफ बनाऊंगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ, दोनों इंक्रीजिंग हो गए, आपको बताना है कौन सा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। कौन तेजी से Sir, increase? two. Sir, Two, sir. इसमें बिना कैलकुलेशन किए अपने आप फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही इस चीज की? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन क्यों आ रही है उसको समझते हैं। तो लेट्स टेक 1.x1 एंड 1.x2। तो x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ y1 आएगा, है ना? यहाँ देखिए जब x इंक्रीज हुआ तो y इंक्रीज हुआ, इसलिए इंक्रीजिंग। यहाँ भी x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हुआ, पर क्या जबरदस्त इंक्रीज हुआ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोल रहे हैं? 2 is the answer, as on increasing x the increase in y is more, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. क्योंकि सेम इंक्रीमेंट ऑफ x में दोनों में दोनों केसेस में जब हमने x को सेम अमाउंट से इंक्रीज किया तो y सेकंड केस में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए y फास्टर इंक्रीजिंग है ना? Yes, sir. सिंपल है कि कुछ कॉम्प्लेक्स है इसमें? नहीं, sir. सिंपल है, Simple. ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. सो विच इज इंक्रीजिंग फास्टर भी होगी, ओके। तो मतलब हम ऑलरेडी आ चुके अपने टॉपिक पे जिसका नाम है रेट ऑफ इंक्रीज, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग कि कौन तेज इंक्रीज कर रहा है और कौन धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज करने का कोई रेट होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? Yes. Yes, sir.
सो रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंक्रीज कैसे निकालोगे, कोई क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई कैसे निकालोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हुई कैसे निकालोगे, So final minus initial. इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। Yes, sir. Initial minus. यार ऐसे समझो, आज आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, कल 110 हो गए, इंक्रीज कितने का हुआ, 10. 10 रुपए का। आज आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, कल 90 हो गए, डिक्रीज कितने का हुआ, डिक्रीमेंट कितने का हुआ, Minus 10. 10 का हुआ, डिक्रीमेंट है ना। Yes, sir. सो ध्यान दीजिएगा, 100 से 110 हो गया, 10 रुपया इंक्रीज कर गया, कैसे निकाला आपने, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया, है ना। 100 से Yes. 90 हुआ, डिक्रीज हुआ 10 रुपए का, कैसे निकाला, इनिशियल में से फाइनल। Initial minus final. Yes, sir. चेंज क्या होता है, हम बात कर रहे हैं चेंज की, अब रेट ऑफ चेंज क्या निकालना है ना, चेंज क्या होता है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। 100 से 110 हुआ, तो चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा मनी मतलब मनी में चेंज कितना आ गया, ₹10 का, है ना। Yes, sir. अगर 100 से 90 हो गया तो डेल्टा मनी कितना होगा, So minus 10. इट विल बी माइनस ₹10। समझ में आई बात, Yes, sir. नेगेटिव हो जाएगा, है ना बेटा। Yes, sir. आप इसके से बोल सकते हो 10 रुपया डिक्रीज हो गया, फिर आप बोल सकते हो -10 रुपया इंक्रीज हुआ, या बोल सकते हो -10 रुपए का चेंज हुआ। समझ में आया। Yes. Yes, sir. दिस इज हाउ वी डिफाइन इंक्रीज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और चेंज, है ना। चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। Okay, sir. सो और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन एक्स। डेल्टा वाई का मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन वाई, है ना। Yes, sir. ये तो पता होगा, बचपन में पढ़ा है 9th क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा बी बाई डेल्टा टी मोमेंट, वो लिखते थे ना, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। Yes, sir. तो ये चेंज हो गया, ओके। तो रेट ऑफ चेंज कैसे डिफाइन करते, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब, पहले तो रेट ऑफ चेंज सिर्फ अपने आप में कोई मीनिंग है लगता है नहीं, पूरा सेंटेंस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। X. समझ में आई बात। एक Yes. क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। Yes. Yes, sir. या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, है ना। Yes, sir. तो रेट ऑफ चेंज हमेशा एक क्वांटिटी का दूसरी Yes. क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ Yes, y sir. विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग निकाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे एक कोई बाहर बैठा हुआ है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग निकाल। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा y मतलब चेंज इन y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन x, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, है ना बेटा। Sir, Yes, मतलब sir. फाइनल माइनस इनिशियल हो। क्या, हाँ, हमेशा फाइनल में से इनिशियल सबट्रैक्ट करके डिवाइड कर, ठीक है। तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. अब देखो ग्राफ में इसका मीनिंग कैसे निकाला जाएगा, अरे यार ये क्या हो जा रहा है इसको, ये x है, ये y है, ठीक है।
तो ये हमारा लेट्स से ग्राफ, मैंने बोला ये मेरा x1, ये मेरा x2। तो x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आया y1, x2 के करस्पॉन्डिंग आया यहाँ y2। ये कितना है बता रहा हूं, ये कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा x। डेल्टा x क्या हो जाएगा, x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू, हमेशा राइट साइड में बढ़ते हैं ना। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली डेल्टा y क्या हो जाएगा, x2 के करस्पॉन्डिंग y y2 minus y2 और y1. x1 के करस्पॉन्डिंग y, ये हो गया आपका डेल्टा y। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. तो रेट ऑफ चेंज क्या कहलाया जाएगा, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। that is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। बट ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट रेट ऑफ चेंज, दिस इज बेसिकली a special type of rate of change that is called average rate of change। समझ में आई बात? y with respect to x between x1 and x2। समझ में आई बात? यस सर। Sir, average rate of change क्यों? क्योंकि बेटा यहां से यहां तक रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, किसने बोला? Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट होना जरूरी नहीं ना, रेट ऑफ चेंज हो सकता है मतलब कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट किए। अब देखो पहले हो सकता है रेट ऑफ चेंज कम हो, बाद में ज्यादा हो गया हो, है ना। तो ये क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, एवरेज रेट ऑफ चेंज डिफाइन किया। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हम लोग इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में थोड़ा सा कनेक्ट कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन कर दें। ओके सर। Yes, sir. थोड़ा टेढ़ा जा रहा, बनाना बड़ा मुश्किल है। Sir, right angle triangle. ऐसे नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन से पूरा ऐसे कनेक्ट करेंगे, आगे पीछे। यस। ठीक है, समझ में आई बात? तो मेरे पास बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन गई है इन दोनों को जोड़ने पर, है ना। यस सर। ये स्ट्रेट लाइन हमारे ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। Yes, sir. इसको हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट। सीकेंट। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारे ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। बेटा इस ग्राफ में, इस डायग्राम में मेरी लाइन सीधी बनी नहीं, और समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर, समझ। Yes, sir. तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कितना है? क्या Tan- मैं इसको tan थीटा कह Tan सकता theta. हूँ? Tan theta. और tan थीटा में थीटा क्या है? द एंगल दैट दिस स्ट्रेट लाइन सीकेंट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस सर। एंड जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनाती है उसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, है ना। थीटा Yes. क्या है? इंक्लिनेशन है। और उस tan ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहलाता है? आपको आपने पढ़ा है क्लास 9 10th में The मैथ। slope of the स्लोप ऑफ लाइन। अब लाइन कौन सी है? लाइन का नाम क्या है? secant. हाँ, तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। दिस इज इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द सीकेंट, राइट? यस सर। है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? स्लोप ऑफ सीकेंट होता है। इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। सर मेरा एक क्वेश्चन। बोलिए। सर अगर ये सीकेंट
वाला लाइन को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करके एक पॉइंट पे टच कराएं वो तो नहीं, वो फालतू है, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहे हैं। आप जो सोच सर रहे हो, सीकेंट को कॉर्ड बोल सकते हैं, सर स्कूल में बोल रहा था। यस चलो कॉर्ड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्ड ठीक है। पर ओके पर अगला टर्म जो मैं यूज करने जा रहा हूँ सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए सीकेंट यूज करना बेटर है, ओके सर। ठीक है। आगे बढ़े। यस यस सर। सर रुक गया सर, पिछले पेज एक बार दिखाइए। बस ये जो ब्लू वाला लाइन है इसको स्ट्रेट बनाइएगा प्लीज, ये ऐसे आड़ी टेढ़ी मत बनाइएगा, यहाँ पे बनाने में दिक्कत होगी। तो स्केल्स बना। ओके सर। ओके सर। हो गया सर। हो गया, चल। सो स्लोप ऑफ सीकेंट आ गया है ना। अब बात करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, पढ़ा था ना। यस सर। और साथ ही साथ एक और चीज पढ़ी थी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी। यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। सर फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। आपने डेफिनेशन आपकी बुक्स में थी, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। यस यस। पर जो लोग मुझसे पढ़े हैं मैंने उनको पढ़ाया था क्या, ये तो स्कूल की डेफिनेशन हो गई, पर मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना है, आपको समझना क्या है, लिखना ये है पर समझना क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। यस सर यस आपने पढ़ा था एवरेज कितना होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। यस सर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी पढ़ा था वी को, है ना। यस सर। और फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वी चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रहेगा तो वही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ही, बट टाइम इसमें बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए, कितना, सर जीरो सर टेंस टू जीरो। बहुत छोटा होना चाहिए। इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ऐसे लिखा जाता है ना बेटा। यस सर यस सर। तो इस तरीके से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। अरे बेटा सर ये एक, पार्ट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कनेक्शन कट गया। मैं कह रहा हूं एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, वैसे तो आप लोग लिखते थे क्लास 9 में वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, पर मैंने आपको समझाया, जो लोग पहले से पढ़े उनको समझाया, तो जो नहीं पढ़ रहे वो भी सुन लो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। समझ में आई बात, मतलब यस एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ये रहेगा तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, पर इसमें डेल्टा टी को बहुत छोटा करना पड़ेगा। कितना छोटा करना पड़ेगा, तो बेटा उसको लिखते तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बस इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.000000000 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, अंत में एक वन लगा, है ना। यस सर बेसिकली आप जितना छोटा टाइम इंटरवल इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा टाइम इंटरवल ये है। लिखना तो दूर की बात है, जो इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा, ठीक है। आप एक दिन रात को छत पे बैठ के आप स्काई में देखिए, इमेजिन करें हर जगह 0.0000000 पूरे स्काई पे लिखा हुआ है, जितना जीरो सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, देख लीजिए। और सोचिए कि अगर उसके बाद एक वन लगाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, उससे और 4 जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कुछ ऐसे ही डिफाइंड है। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, हमने इसे डिफाइन किया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स,
और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, ये होगा तो सर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही, पर इसमें हम क्या लिखेंगे, लिमिट के संग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, टेंड टू 0। समझ में आई बात, ऐसे लिखा जाता है इसको। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, पर 0 से बड़ा जो सबसे छोटा नंबर है वो डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसी को शॉर्ट में, ये तो सही रिप्रेजेंटेशन है ये, अब बार बार इसका यूज बार बार पड़ेगा, बार 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 बार, तो बार बार अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो अरे यार फटाफट, आज क्या हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा था, आज शुरू हो गया नया। सर वो हम लोग के केमिस्ट्री सर भी एक बार इससे लिए थे तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, सर मेरा भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो फ्रीज हो जा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। सर अभी जो यास आया है वो बहुत ज्यादा साइक्लोन डेंजर, तो उससे कंप्यूटर का क्या लेना है, सर नेटवर्क का तो है। नेटवर्क का तो रहता है। मैं आपको बता रहा था कि वो कितना होता है, लिमिट T10 डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था, डेल्टा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इंस्टेंटेनियस क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको लिखने बार बार इतना बड़ा थोड़ा लिखेंगे, तो उसको लिखने का शॉर्टकट क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। यहां पर dx क्या है, स्मॉल चेंज इन x, और dy क्या है, करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन y। समझ में आई बात। यस सर। अब इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x। समझ में आई बात। यस सर। एक बार ग्राफ्स इसको खत्म करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा। यस कॉपी हो गया, यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी करो जिन्होंने नहीं किया है। हो गया सर। हो गया, ठीक। तो मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमने ऑलरेडी ग्राफ बनाया था, उसको आपको उसी जैसे ग्राफ को मैं दोबारा बना ले रहा हूँ। है ना, मैंने बोला था मैं एक पॉइंट लिया यहाँ पर x1, दूसरा पॉइंट लिया मैं यहाँ पर x2, ये है मेरा क्या, डेल्टा x, करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर जो आया ये क्या है मेरा, डेल्टा y। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा डेल्टा y बाय डेल्टा x था। मैंने इसमें बोला था अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ एक स्ट्रेट लाइन से, चलो इस बार हो गया ठीक ठाक सा, इस लाइन को मैं इधर भी लेके जाता हूँ। तो हमने क्या कहा था, ये एंगल बना थीटा, चलो यहाँ पे ज़्यादा थीटा थीटा नहीं करते, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि बाद में इसकी इस जगह की जरूरत पड़ेगी मेरे। ये एंगल बना थीटा, तो दिस वाज इक्वल टू स्लोप ऑफ secant, है ना। यस बट इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो दिस x2 will move towards x1। यस सर। यस सर।
बहुत पास पास में आ जाएंगे दोनों। यस सर। x2 आ गया यहाँ पर, बहुत पास पास में, ये तो बहुत दूर बनाया ना मैंने, एकदम चिपक जाएंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं, सीकेंट बनाता हूं यहाँ पर, तो सीकेंट कैसा होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? यस सर। तो सीकेंट ऐसा बन जाएगा। सो जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डेल्टा y विल ऑल्सो टेंड टू 0। 2 points on graph will tend to each other, which will mean that secant will tend to tangent, है या ना? यस सर। क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम ही हो गए ना ऑलमोस्ट। Therefore, Yes, sir. instantaneous rate of change of y with respect to x का मतलब क्या हो गया? इसको लिखने का एक तरीका हुआ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। दूसरा तरीका हो गया dy बाय dx, जिसको हम लोगों ने कह दिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, सॉरी एक और चीज क्या है, ये दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आई बात? ये सब एक ही चीज है, ये सारी की सारी चीजें एक ही है। समझ में आया? यस सर। सर हाँ सर, अगर हम लोग वो वाला पार्ट x1 और x2 पे जूम करेंगे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। हाँ, देखो यार ऑलरेडी x2 x1 के इतना क्लोज में कि वहां जूम करके भी कुछ नहीं दिखना। दोनों पॉइंट आप कितना भी जूम कर लो, वो दोनों पॉइंट हमेशा चिपके दिखेंगे। समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, चलो। लेकिन हाँ, आप मान सकते हो कि x1 और x2 का जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये माना जाता है। ठीक है, यस सर। लेकिन सिर्फ मान सकते हो, होता नहीं है, क्योंकि इसका भी तोड़ है आगे चल के। ओके बेटा? यस ये सुस्मित सरकार बार बार आता है और उस रूम में घुस जाता है। सर, उसका नेटवर्क का बहुत इशू है। अच्छा, सर आप डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे? क्या? डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे सर? हाँ, तो ग्राफ हो गया, क्योंकि ग्राफ का पर्पस ये था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझ लो, रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज समझ लो। ठीक है, अच्छा ग्राफ शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज और है, उसके बाद सॉरी डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज और पढ़नी है, उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। ठीक है? सर हाँ, सर अगर डेल्टा वाई सर डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा है तो सर उसका कोरिस्पॉन्ड में डेल्टा वाई भी बहुत छोटा है, तो हाँ। सर डी वाई बाई डी एक्स भी तो बहुत छोटा ही होगा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ क्या, इसका जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा, इस क्वेश्चन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डेल्टा वाई है 0.002 और डेल्टा एक्स है 0.00001। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कितना है? सर बहुत ज्यादा। बहुत छोटा। 200 हो गया बेटा, छोटा कैसे हुआ? यस सर। यस हाँ, यस सर यस सर यस सर। समझ में आई बात? सर अगर और छोटा वैल्यू लेंगे तो शायद और बड़ा आ जाए। बात ये कि डेल्टा वाई करस्पॉन्डिंग चेंज है ना, अगर डेल्टा एक्स को छोटा करोगे तो डेल्टा वाई भी ऑटोमेटिकली छोटा होता जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 200 तो बहुत रेयरली कभी देखने को मिलेगा आपको, 200 तो कभी मिलेगा नहीं। जनरली अगर न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे तो नंबर्स में अगर काम कर रहे होगे तो 1 2 3 4 इसी रेंज में रखते हैं। ठीक है, यस सर। ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल लेने की कोशिश की, दोनों को छोटा लोगे तो रेशियो बहुत बड़ा हो सकता है और रेशियो बहुत छोटा भी हो सकता है ना?
यस सर। वो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई रेंज नहीं है ना। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब देखो ग्राफ में 2-3 चीजें और बची हुई है। ये इंक्रीजिंग है ना, यस सर। यस सर। यहाँ डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई, इसमें डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव है, डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यस यस सर। सर। ये क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अगर ये ग्राफ आएगा तो क्या होगा? डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा वाई क्या है? नेगेटिव है कि नहीं है? यस। यस सर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो। समझ में आई बात? यस सर। एक तो ये समझना था कि भैया जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जो ऊपर जा रहा होगा फंक्शन राइट जाने पे, लेफ्ट जाने पे नहीं, जो फंक्शन राइट जाने पे ऊपर जा रहा होगा वो फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग। वो इंक्रीजिंग होगा, उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। जो राइट जाने पे नीचे आ रहा होगा वो डिक्रीजिंग होगा, उसका फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ठीक है, यस। समझ में आई बात? सो मतलब कि ये हो गया कि dy बाय dx अगर पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीजिंग है, और dy बाय dx अगर नेगेटिव है नेगेटिव। तो मतलब डिक्रीजिंग है। कॉपी करो जल्दी जल्दी। डिक्रीजिंग। हो गया सर को। हो गया? यस सर। Yes, sir, please wait. 10 तक गिन रहा हूँ। यस सर। डन, आगे बढ़ते हैं। ये x, ये y। अब थोड़ा बात करते हैं इस फंक्शन की। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है पर मन में कुछ खटक रहा था ना। यस सर। यस सर। वो क्या खटक रहा था उसको अब सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट कैसा आएगा? क्योंकि खड़ा टेंजेंट आएगा। आया ना? यस सर। बना भी नहीं वैसे तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे एकदम खड़ा टेंजेंट आएगा। यस सर। और यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो थोड़ा सा सोता हुआ आएगा। यस सर। तो ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि जब x को इंक्रीज करते हो y इंक्रीज करता है। बट जो स्लोप है वो देखे, पहले ज्यादा है बाद में कम हो गया। यस सर। डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब कि रेट ऑफ इंक्रीज इज डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? यस सर। मतलब dy बाय dx जो है दैट इज डिक्रीजिंग। इट इज लाइक कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मतलब क्या है? गाड़ी स्लो हो रही है ना, ब्रेकिंग चल रहा है ना। यस। समझ में आई बात? यस। यस वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए आपका गाड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, मतलब स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। मतलब गाड़ी ब्रेक लगा रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि गाड़ी रुक रही है, पर आपके दिमाग में लग रहा है कि गाड़ी उल्टा तो नहीं जा रही। गाड़ी उल्टी नहीं जा रही, बस गाड़ी रुक रही है। ठीक है बेटा? यस सर। सर तो वो वाला क्वेश्चन में जिसमें हम लोग बोले थे कि ये भी इंक्रीजिंग है, अगर उस ग्राफ को थोड़ा और बढ़ा देते तो वो भी डिक्रीजिंग हो जाता। अब आगे बढ़ाने के बाद ग्राफ किधर जाएगा किसने देखा? है ना? ध्यान दो। आपने कहा कि सर इस ग्राफ को आप यहाँ रोक दिए, अगर थोड़ा आगे जाता तो नीचे आ जाता है। जरूरी थोड़ा ना यार, सर ऊपर भी जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता था। इसके बाद ये ग्राफ यहीं से ऐसे घूम के ऊपर चला जाता, हो सकता था कि नहीं हो सकता? यस सर। tan यस सर। tan थीटा की तरह।
है ना? यस सर, यस सर। तो फिर कैसे कह सकते हो सर इसका डिक्रीज होगा? जो देखा नहीं उसके बारे में कैसे बता सकते हो? एंटीसिपेट ना करें जो नहीं दिख रहा हो, ठीक है? एरर एनालिसिस में पूरे टाइम यही सीखा ना, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बारे में बात नहीं करनी। यस सर, यस सर, आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। तो अब मैं और कुछ ग्राफ बता रहा हूं, बना के दे रहा हूं, आप उसमें देखते हैं कि कितने इंफॉर्मेशन आप मुझे बता सकते, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, ठीक है? यस तो मैं इस पॉइंट को ए बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को बी बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को सी बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को डी बोल दे रहा हूं, और इस पॉइंट को ई बोल दे रहा हूं। तो ए से लेकर बी तक ग्राफ क्या कर रहा है, कोई मुझे बताएगा? सर इंक्रीज कर रहा है सर। इंक्रीज इंक्रीज तो कर रहा है, बट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, हाँ या ना? यस सर, यस सर। बी से सी क्या कर रहा है? सर डिक्रीज कर रहा है। कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने का रेट भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्राफ ऐसा जा रहा है ना? यस सर, यस सर है ना? यस सर सी से डी क्या कर रहा है? सर इंक्रीजिंग कर रहा है। डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग है, बट डिक्रीज होने का रेट, इंक्रीजिंग कर रहा है। कम और डी टू ई क्या कर रहा है? सर इंक्रीज कर रहा है। सर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है बेटा? यस सर सर। और हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ। लीनियर का कैसे बेटा? लीनियर का तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, लीनियर का तो है ही नहीं। ओके ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर पक्का? यस सर। नहीं, नहीं समझ में आया ना? सर सर रेट वाला line- नहीं आया सर। सर ये लाइन इंक्रीजिंग एट इन डिक्रीजिंग रेट सर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रेट वाला। देखो ये वाला जो ग्राफ है, ध्यान दीजिए, ग्राफ डिक्रीज तो हो रहा है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, पर पहले कम नेगेटिव है, फिर नेगेटिव ज्यादा हो गया, और फिर ज्यादा नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर सर। मतलब क्या है? डिक्रीज होने का रेट इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स निगेटिव है एंड Yes. डिक्रीजिंग भी है। क्यों? यहां 0 था, यहां -2 था, यहां -4, राइट? यस सर यस सर। लेकिन डिक्रीज होने का रेट इंक्रीजिंग है, क्योंकि निगेटिव कितना है, यही डिक्रीज होने का रेट है, राइट? यस यस सर। है ना? यस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट विद टाइम ये चीज खून में आ जाएगी, ठीक है? शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं इसको एड्रेस नहीं करना चाहता, इसको एड्रेस करूंगा। सर ए टू बी वाला समझा देना सर। बेटा डिक्रीजिंग रेट कैसे ए टू बी वाला तो बेटा यही था, यही तो है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट। पहले रेट ज्यादा है, बाद में कम हो गया, देखो, यस सर। है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। चलो तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। चलो बढ़िया बात। इसमें डिफरेंशिएशन क्या है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आई बात? यस यस सर। और साथ ही साथ dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, यस सर।
है ना? यस यस सर। ध्यान दीजिए, मैं चीज सिर्फ लिख दे रहा हूं, dy बाय dx अगर इंक्रीजिंग हो तो इसका मतलब ग्राफ का जो कर्व होता है ना, कर्व किधर होता है समझते हैं? इसका मतलब होता है कि ग्राफ इज कनकेव अपवर्ड्स, और अगर dy बाय dx डिक्रीजिंग हो तो इसका मतलब क्या होता है? ग्राफ इज डाउन कनकेव डाउनवर्ड्स। यहां पर देखिए कनकेव ऊपर की तरफ है ना, तो dy बाय dx क्या है? इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, हाँ सब क्लियर हो जाएगा। कॉपी हो गया? यस थोड़ा रुकिए। यस सर। ओके सर। सर हम लोग का स्कूल का एग्जाम्स होने वाला है, तो उसका भी प्रिपरेशन। कौन सा स्कूल है बेटा? सर डीएवी। कब है एग्जाम्स? सर जून में। जून में कब? सर मतलब डेट नहीं बोला है, पर मिड में बोला है। मिड में बोला है। और सिलेबस क्या है? सर चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशंस और चैप्टर चैप्टर 1। 1? चैप्टर 1 तो सिलेबस है ही नहीं सिलेबस में। सर हम लोग का यूनिट टेस्ट में दिया। ठीक है, वो तो वैसे फालतू चैप्टर है यार, उसको पढ़ना भी मत। यूनिट टेस्ट में हो चाहे ना हो। जून में यूनिट टेस्ट है? यस यस हाँ हाँ। चलो ठीक है, इसको देख लो पहले, है ना? बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, जिसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया आखिरकार चल क्या। एक ही ग्राफ बनाऊंगा, उसमें उसके अंदर 4 ग्राफ बना दूंगा। ये है 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर बताइए तो dy बाय dx क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। एंड डिक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? नेगेटिव है यस सर। और डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि डिक्रीज होने की रेट और ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। समझ में आई बात? यस सर। पहले से नेगेटिव है और डिक्रीज होगा, मतलब पहले -2 और -10 हो जाएगा। पहले डिक्रीज हो रहा था, अब और तेजी से डिक्रीज होगा थोड़ी देर बाद, है ना? यस यस सर। यहाँ क्या होगा? dy बाय dx सर नेगेटिव। सर नेगेटिव होगा। एंड सर इंक्रीज। डिक्रीजिंग। सर इंक्रीजिंग। देखो ये कनकेव डाउनवर्ड्स है, ये कनकेव अपवर्ड्स है ना? यस ये कैसा है? कनकेव डाउनवर्ड्स है, इसमें क्या हो यस जाएगा? dy बाय dx पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, है ना? यस यस सर। यहाँ क्या हो जाएगा? dy बाय dx पॉजिटिव। इंक्रीजिंग। क्योंकि यहाँ पे कनकेव अपवर्ड है। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, यहाँ तो हमने समझा पहले -2 था, फिर -10 हो गया। पहले भी डिक्रीज करा था और डिक्रीज हो गया, dy बाय dx तो और तेजी से डिक्रीज करेगा, है ना? यस यहाँ क्या है? dy बाय dx नेगेटिव तो है पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले -10 था, -2 हो गया, राइट? यस सर। तो क्या हो Yes, गया? sir. पहले तेजी से डिक्रीज कर रहा था, अब धीरे डिक्रीज कर रहा था। सो दिस इज डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, दिस इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, है ना? यस यस सर। इसके बाद क्या होगा? पहले तेजी से इंक्रीज कर रहा है, बाद में धीरे इंक्रीज कर रहा था, दिस इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट। बट यहां से कैसे देख सकते हो? पहले डिफरेंशिएशन +10 था, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा था, फिर घट गया +2 हो गया, तो
अब धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट हो गया। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पे +2 से +10 हो गया तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हो गया, है ना? Yes. सर सेकंड नंबर एक बार और समझा दीजिए। डिफरेंशिएशन -10 से -2 हो गया, तो पहले तेजी से डिक्रीज हो रहा था, अब धीरे डिक्रीज हो रहा है ना? माइनस का Yes, मतलब sir. डिक्रीज हो रहा है, माइनस में बड़े नंबर का मतलब तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो सर वो डिक्रीजिंग नहीं होगा? डिक्रीजिंग तो है ही, बट डिक्रीज होने का रेट कम हो रहा है। तो सर वहां पे मतलब समझो इंक्रीजिंग है आपके ना? अकाउंट में 1000 रुपए थे, पहले दिन 100 रुपए घट गए, अगले दिन से 50 रुपए घटे, उसका अगले दिन 20 रुपए घटे। सो अकाउंट में मनी डिक्रीज तो हो रहा है, बट डिक्रीज होने का रेट कम, भी तो डिक्रीज हो रहा है ना? यस सर। समझ में आया? हाँ सर वो ठीक है, पर वहाँ इंक्रीजिंग है ना वो मतलब। ध्यान दो, -2 -10 से बड़ा होता है, इसलिए। हाँ सर। समझ गए? आपके अकाउंट में पहले 100 रुपए घटे तो -100 रुपए घटा, फिर -50 रुपए घटा, फिर -20 रुपए घटा। अकाउंट में मनी डिक्रीज होने का रेट डिक्रीज हुआ, हाँ सर। बट ये जो रेट ऑफ चेंज है -100 से घट के -10 हो चुका है, ये इंक्रीज हुआ। -100 से बढ़ के -10 हो चुका है, -20 हो चुका, मतलब ये इंक्रीज हुआ। यस सर। हाँ सर ये इंक्रीज हुआ। समझ में आई बात? वहां ये थोड़ा हाँ सर, कंफ्यूजिंग ठीक है, है, समझ ये गया। थोड़ा सा प्लस माइनस का झोलझाल है, ठीक है? समझ में आया? प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ वो झोलझाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल रहने वाली बात है, इसलिए एग्जांपल दिखाया गया है कि भैया हमेशा केयरफुल रहो इस Yes. चीज में। पहले अच्छे से ग्राफ को देखेंगे फिर समझ। हाँ ठीक है, आगे Yes. बढ़ूं? Yes sir. Yes sir. चलो, तो अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। हालांकि ऑलरेडी डिफरेंशिएशन होता क्या है पढ़ चुके हैं, Yes. बट अब शुरू कर देते हैं फिर डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन के ना दो मीनिंग है। एक तो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। Acceleration. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया? फोर्स हो गया। इस तरीके का डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। दूसरे जो डिफरेंशिएशन है उसका सिंपल मीनिंग होता है ब्रेकिंग स्टफ इनटू स्मॉल पीसेस। देखो इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, बट जितना मैं समझा सकता हूं उतनी कोशिश करूं, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes sir. Yes sir. स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल? वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है? बेसिकली वहां पर, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में क्या बोल रहे हैं? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कह रहे हैं, ठीक है? Yes sir. इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? dy बाय dx, और इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली dy, खत्म। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx, ठीक है? Yes sir. Sir, but with respect to नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू नहीं करना, स्मॉल पीसेस में तोड़ देना, कहानी खत्म, Yes sir. Okay sir. है ना? भाई एक बात समझो, आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, आपने मान लो अकाउंट नहीं गुल्लक है, गुल्लक में अपने 1000 रुपए जमा किए। कैसे जमा किए? एक एक रुपया जोड़ के जमा किया ना। Yes sir. Yes. Yes sir. अब उस एक रुपये के बारे में सोचिए, मैं आपको अभी तक बोल रहा था, वो हर बार जब आपने 1 रुपया डाला तो मैं आपको बोल रहा था वो आपके अमाउंट में चेंज है ना? Yes. Yes sir. तो मैंने आप उस 1 रुपये का बोला चेंज इन मनी, है ना? Yes sir. आप उसी 1 रुपये को दूसरे नजरिए से सोचिए, दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर 1000 रुपीज। Yes sir. Yes sir. सो जो स्मॉल चेंज है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फुल क्वांटिटी, है ना? Yes sir. Yes. तो दोनों सेम चीज है, ठीक है बेटा? Okay sir. अब बात ये उठती है
कि इसके बारे में अभी ज्यादा समझ में आएगा नहीं, पर अगर जो मैंने अभी बोला वो ध्यान रखोगे तो जब मैं सीधे dy लिखने की कोशिश करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ dy का मीनिंग क्या है ना। That small change in y is also a small part of y, right? Yes, sir. है ना। अब Yes. बात ये उठती है कि ये वाला डिफरेंशिएशन तो रेट ऑफ चेंज के लिए यूज कर रहे हैं, ये वाला डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, क्यों हमको इस चीजों को छोटे छोटे टुकड़े करने हैं? क्या मजा आ रहा है हमें? नहीं। देखिए, मान लेते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मान लेते हैं आपके पास एक रॉड है, और आपको इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आपके पास लेंथ मेजर करने के लिए जो स्केल है वो इतना ही है। समझ में आई बात? छोटा सा स्केल, अब क्या करोगे? Yes. सर एक एक फिर करके बार बार मेजर करेंगे। हम इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, टुकड़े करने का नहीं कि सच में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े Yes. कंसीडर करेंगे, ठीक है, Yes. छोटे छोटे टुकड़े कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे टुकड़े हमने कंसीडर किए, उसके बाद हर एक टुकड़े की छोटी छोटी लेंथ मेजर करेंगे, Yes, sir. और उसके बाद उन सारे छोटे छोटे लेंथ को जोड़ देंगे। समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, sir. ध्यान दीजिए, मुझे मेजर करनी थी लेंथ, लेंथ मेरे को निकालना था लेट से। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट पे आ गया तो ऑब्वियसली y और x जैसे फंक्शन के जैसे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, पर एक चीज समझिए कि मेजर करना है मेरे को रॉड का पूरा लेंथ, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हुए दे आर dx, ठीक है, Yes. Yes. उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों की जो मेजरमेंट हुई दे आर dy, ठीक है, सर मतलब पूरा क्वांटिटी। dy 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 खूब सारे dy मिल गए, हर एक छोटे छोटे टुकड़े की मेजरमेंट मिल गई, है ना, ये क्या है dy dy है। और जब आप उन सारे टुकड़ों को जोड़ दोगे dy dy को, ध्यान दीजिए, आपने रॉड के टुकड़े नहीं जोड़े, आपने लेंथ के टुकड़े जोड़े, है ना। Yes. टुकड़े किए किसके? रॉड के। Rod. टुकड़े जोड़े किसके? लेंथ के। मतलब x के टुकड़े किए और y के उसके करस्पॉन्डिंग y के टुकड़े निकाले और y के टुकड़े जोड़े, है ना। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मान लीजिए रॉड x है, उसकी लेंथ y है, ठीक है। यस सर। मैंने रॉड के छोटे छोटे टुकड़े किए, ओके सर। उन छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने नाम दिया dx 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 dx, खूब सारे dx है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने सबकी Okay, लेंथ sir. मेजर करी, सबकी लेंथ का नाम दिया मैंने dy 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 dy, ठीक है। Yes, sir. अब अगर मेरे को टोटल लेंथ निकालनी तो मैं किसको जोड़ूंगा, dx dx जोड़ूंगा कि dy dy जोड़ूंगा? सर dy dy जोड़ूंगा। तो बेसिकली मैं सारे छोटी छोटी चीजों की मेजरमेंट जोड़ दूंगा, तब मेरे को टोटल मेजरमेंट मिल जाएगी। तो हमने एक बड़ी चीज की मेजरमेंट कैसे ली, उसके टुकड़े किए, टुकड़े का मेजरमेंट लिया और उस मेजरमेंट्स को जोड़ दिया, है ना। उसके टुकड़े Yes, sir. किए, टुकड़ों का मेजरमेंट लिया और उन स्मॉल मेजरमेंट्स को ऐड किया, ठीक है। तो जो टुकड़े करके टुकड़ों का मेजरमेंट लेने वाला प्रोसेस, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। क्या हो गया ये? Differentiation. और उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरा dy dy जोड़कर जो पूरा y बनाने वाला प्रोसेस हुआ, छोटे छोटे मेजरमेंट्स को जोड़कर, वो क्या हो गया? इंटीग्रेशन। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. सो Yes, sir. सर और एक बार फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दीजिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, ये तो बेटा सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वही सब है, इसमें कुछ नया नहीं है। मिट गया था क्या वो? क्या बोला था मैंने यहाँ पे? ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ रहा है ना यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस सर। वही आपका डिफरेंशिएशन है। वहां तो डिफिनेशन हुई चुकी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की, है ना। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है?
हाँ सर, थोड़ा वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखो, किसी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है, मान लीजिए फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन उस y का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग इस नंबर से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाय डेल्टा x, जिसमें डेल्टा x को टेंड टू 0 करते हैं। हाँ सर, ये क्लियर है। इसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाय dx से भी। और ये ओके जो सर, ठीक क्वांटिटी है। है, बेसिकली जब दोनों के बीच में डिफरेंस फाइनाइट था x1 और x2 के बीच में, तो लाइन कौन सी बनी थी? सीकेंट बनी थी, है ना? यस सर। और इस dx को छोटा कर दूंगा तो x1 और x2 एकदम एक दूसरे को जाके चिपक जाएंगे। मैं डायग्राम में कभी बनाने का सपना भी नहीं देख सकता, जितना कोशिश कर सकता हूँ कर दिया यहाँ पे, पर ये x1 x2 एकदम चिपक जाएंगे। यस सर। जब ये x1 x2 एकदम चिपक जाएंगे, उस वक्त जो दोनों पॉइंट्स एकदम आसपास में आ गए हैं, एकदम चिपक चुके हैं, तो ये जो सीकेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में। तो इसलिए जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना? ओके सर। और इसी dy बाय dx को हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा? सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाय dx होता है। और चीजों के छोटे छोटे टुकड़े करने को भी हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका कुछ खास इसके चक्कर में ना पड़िए, अभी इसका मीनिंग कुछ खास क्लियर नहीं होगा। मैं आपको इस डिफरेंशिएशन का यूज करके, जब इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे उसके बाद, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का यूज करके मैं आपको स्फीयर का जो सरफेस एरिया आपने 4πr² याद किया ना, यस सर। Yes, sir. ध्यान दीजिएगा, आपके एनसीईआरटी के बुक में सर्कल के एरिया का डेरिवेशन है। ठीक है? सर्कमफ्रेंस 11 10 8th क्लास में है सर्कल के एरिया का डेरिवेशन। ठीक है? पर उसी साल आपको 8th क्लास में ही आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ाया था, उसका डेरिवेशन नहीं कराया गया, आपकी बुक में मेंशन्ड भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि वो डेरिवेशन काफी डिफिकल्ट है और उसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों लगते हैं। ठीक है बेटा? यस तो Yes. मैं सर्कल का एरिया भी डिराइव करके दिखाऊंगा, मैं स्फीयर का एरिया भी डिराइव करके दिखाऊंगा यूजिंग बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि भैया डिफरेंशिएशन का मतलब चीजों को छोटे टुकड़े करना और इंटीग्रेशन का मतलब उन छोटे टुकड़ों को जोड़ना। इसका मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ठीक है? यस सर। अभी के लिए बस ये होता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यस सर। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? यस ओके। सो अब देखो, सवाल ये उठता है कि हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है? तो देखो, उसके लिए जो मैं जो भी फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, हम लोग आपको मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाऊंगा। ठीक है? इन सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन हैं और आप लोग मैथ्स में 11th क्लास में ही सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन करोगे इन द चैप्टर लिमिट्स, यूजिंग लिमिट्स इन मैथमेटिक्स। मैं फिजिक्स की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि क्लास फिजिक्स की मैथ्स की नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। सर उसको कंप्लीट करने में 6 से 7 महीना लग जाता है ये चैप्टर। क्या सर डिफरेंशिएशन को मैथ्स में कंप्लीट करने में, सर मतलब कैलकुलस का पार्ट कंप्लीट करने में मैथ्स में 6 से 7 महीना लग जाता है। बात समझो, मैथ्स में डिफरेंशिएशन आप 11th क्लास के एंड में थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा 12th क्लास की शुरुआत में पढ़ोगे। ठीक है? यस सर। और फिजिक्स में मेरे को पहले चैप्टर में चाहिए, तो मैं इंतजार करूं मैथ्स की क्लास का? नो सर। ना तो मैं इंतजार कर सकता हूं और ना ही मैं मैथ्स में जो भी हो पूरा पढ़ा सकता हूं, फिर फिजिक्स पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ा दे रहा हूं जितने से मुझे मालूम है मेरी फिजिक्स में काम चल जाए। ठीक है?
इन डिफरेंट sir. ये जो फॉर्मूले में लिख रहा हूं इसके डेरिवेशंस की मेरे को फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, पर उतनी नहीं पड़ती, और मैं उसको अवॉइड करके पूरा फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ 11th-12th का। कुछ क्वेश्चन से पड़ेगी तो वहां पे मैं बोल दूंगा भैया लिमिट्स पढ़ लिया ना, अब देख लेते हैं, ठीक है। ओके Yes, sir. बट मोस्टली इन चीजों की डेरिवेशन वाला जो प्रोसेस है उसकी जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती, कुछ जगह पर पड़ती है, बट उसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। सो मैं सिर्फ फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं अभी, फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं ये पढ़ा रहा हूं, और मैं उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. तो फॉर्मूले क्या है? सबसे पहला, डी बाई डी अब देखो ध्यान दीजिए एक और बात, जब जिस तरीके से मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया dy बाय dx, आपको क्या लगा सर dy को dx से डिवाइड कर, है ना? हाँ बेटा, जैसे लगता तो है ऐसा। है ना, dy को dx से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने पढ़ाया भी वैसे बेटा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जहाँ पे dx बहुत छोटा है ना। यस Yes, sir. पर बात को समझो, आदित्य सिन्हा माइक ऑफ करें अपना। dy बाय dx आपको लगा कि डिवीजन पढ़ाया हमने, ठीक है, पर एक चीज समझिए, इसको हम ऐसे बोलते तक नहीं है, इसको पता है कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं d dx ऑफ y, मतलब सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगाते, इसको ऐसे बोलते हैं d dx ऑफ y, ये पढ़ा जाता है। या dy dx भी पढ़ते हैं, dy बाय dx नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? dy dx, बाय नहीं पढ़ते, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो हम इस y फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। हाँ, उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको मैंने अभी बताया है कि वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, बट आगे जाके कुछ मैथ्स में जब बहुत ज्यादा टेक्निकल जाते हैं कॉलेज लेवल पे, तो वो बोला जाता है नहीं यार ये फ्रैक्शन नहीं है, ये बस नोटेशन ऐसा है, और पहले इनिशियली आपको समझाने के लिए ऐसा हमने बता दिया, बट एक्चुअली में कुछ और है, ठीक है। ऑल्दो आप इसको फ्रैक्शन मानकर जीवन भर चल सकते हो और कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो हम फ्रैक्शन की तरह इसे ट्रीट करेंगे, बट जानते हुए कि फ्रैक्शन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे साइन थीटा, साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, साइन एक प्रोसेस है थीटा के ऊपर, राइट, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक एंगल थीटा होगा, उसके बाद अपोजिट साइड को मेजर करिए, हाइपोटेन्यूज को मेजर करिए, दोनों का रेशियो लीजिए, तब जाके जो आंसर आएगा वो साइन थीटा कहलाएगा, है ना। Yes, sir. वैसे ही डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ डी dx ऑफ अ कांस्टेंट c, ये क्या होगा? इसका मतलब क्या है? Zero. इसको अगर हम अंग्रेजी में पढ़ भी लेंगे ना तो मतलब ऐसे पता चल जाएगा, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट, हे भगवान क्या होगा? जीरो, है ना। Yes, sir. इसका एग्जांपल डी dx ऑफ 2 कितना होगा? Zero. डी dx ऑफ पाई कितना होगा? Zero. de बाय dx कितना होगा? Zero. समझ में आई बात? Yes, sir. दूसरा, d dx of some constant times a function, अच्छा वो बाद में आएगा, सॉरी, d dx of fx प्लस gx, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उनके एडिशन को हमें डिफरेंशिएट करना, मतलब एडिशन के बाद जो फाइनल फंक्शन मिला उसे हमें डिफरेंशिएट करना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? ध्यान दीजिए, अगेन ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, Yes, sir. इसका फॉर्मूला है ये कि अगर दो फंक्शंस को ऐड करने के बाद डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दैट इज सेम एज दोनों को पहले डिफरेंशिएट करो और फिर Sir, ऐड एक कर दो। दिखने में क्या लग रहा है? डी dx अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया fx प्लस gx, ऐसा कुछ भी यस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके सर। मतलब इट्स लाइक कि साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा था और गलती से डिफरेंशिएशन के केस में क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस साइन फाई आ गया, ठीक है।
एक्चुअल में क्या Yes. होता है, एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा कॉस फाई में कॉस थीटा साइन फाई, साइन के केस में होता है, बट डिफरेंशिएशन के केस में अच्छा है ना, आसान बन गया फॉर्मूला, दिक्कत क्या है? Yes. कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, पर थोड़ा अजीब। तीसरा, अच्छा, एकदम और सिर्फ वाला प्लस एक ही, सिर्फ प्लस ही क्यों, माइनस में भी यही होता है, ठीक है? सर दोनों में। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? वन होगा, तो 1। चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन एक्स कितना आया? 1 आया, है ना? Yes. है ना? आगे बढ़े, यस सर, कॉपी हो गया? Yes sir. यस सर, ओके, अगला है डी, चौथा है ना ये, डी डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट k टाइम्स एफ एक्स, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, अगर एक कांस्टेंट सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे के पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आप डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हो। यस सर, ठीक है, इसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं, बट मैं जबरदस्ती लिखा दे रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ a टाइम्स एफ एक्स प्लस b टाइम्स जी एक्स, क्या हो जाएगा? सर ए बाहर हो जाएगा सर, फिर एक दोनों को से डिफरेंशिएट करना। समझ में आई बात? Yes sir. पहले एडिशन को अलग करो, उसके बाद जो देखो ये कांस्टेंट जो है सिर्फ एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसे जब इनको Yes, sir. अलग कर दिया, फिर ये कांस्टेंट ए बाहर आया, है ना? अलग कर दिया, फिर ये कांस्टेंट बी बाहर आया। सर पर अगर उसको उधर ही रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम? अगर आपका यहीं पे ये हो जाता डी डी एक्स ऑफ ए टाइम्स एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाता, तो क्या करते, तभी सी को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, Yes. यस सर, यहाँ पर नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, है ना? Yes sir. समझ में आई बात? यस सर, Yes sir बात। सर ये तो प्लस माइनस दोनों के लिए सेम होगा। हाँ, प्लस माइनस दोनों के लिए। अबे यार, आज बहुत परेशान कर रहा है ये। सर ये वाला हमेशा करता है। अरे ठीक हो गया था इस साल तक, अभी तक नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ। सर बहुत सारा क्लासेस हुए सर। चलो, तो कोई नहीं, कॉपी हो गया था ना वो? Yes sir. यस सर, कितने रूल है थे, 5 की 6? सर 5। 5th, 6 देखो फिर। अब हम असली रूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n कितना होता है? nx to the सर power n n minus minus 1। पावर नीचे उतर जाएगी और ऊपर पावर में एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? यार आप लोगों ने ना गड़बड़ कर दी। अच्छा, आज थर्सडे है क्या? Yes sir. ठीक है फिर, यस सर। ठीक है फिर। अगला क्या है? डी डी एक्स ऑफ, अच्छा यहाँ खत्म नहीं करना, ये फॉर्मूला याद करना है क्योंकि काफी काम का है, सबसे ज्यादा आप इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हो फॉर्मूलों में। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू कितना होता है? एन टाइम्स एक्स टू पावर एन माइनस 1। तो मैं आपको दे रहा हूं एक टेबल जिसमें मैं लिखूंगा इधर y, इधर x, सॉरी इधर dy बाय dx, ठीक है? एक तरफ y लिख दिया, एक तरफ dy बाय dx लिख दिया। y अगर मेरा x स्क्वायर है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? 2x, 2x। पावर नीचे उतर जाएगी और एक से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1, ठीक है? अगर y मेरा x है तो क्या हो जाएगा ये? 1, कैसे? पावर 1 है बेसिकली, ये 1 नीचे Yes. उतर गया, पावर 0 हो गया तो 1 आ गया, है ना? x टू पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? 3x क्यूब, 4x क्यूब, वो पावर नीचे उतर जाएगी और एक से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब एक Yes. सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से,
और अगर x टू पावर 217 है तो 217 x to the power 216. वेरी गुड, है ना। Yes sir. अगर x टू पावर -2 है तो Sir, -2 minus 2 into x to the power minus राइट, -3. -2 पावर नीचे तो जाएगी और एक से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से, ठीक है। Yes sir. Yes sir. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, No sir. तो पावर अगर फ्रैक्शन में भी रहेगा तब भी निकाल सकते तब भी हो सकता है। 7 डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x कितना होगा? हैं। 1/2 रूट So x। 1/2. बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं d dx ऑफ x टू पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 नीचे आ गया, पावर x टू पावर -12 हो गई, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x। समझ में आई बात? तो इसको मैं अलग से फॉर्मूला क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि इतना करने का टाइम नहीं होगा ये छोटा सी चीज करने के लिए, याद होना चाहिए, ठीक है। Yes sir. सर अगर वहां पे d dx of क्यूब रूट ऑफ x होता तो क्यूब रूट ऑफ x होगा तो करोगे, यही प्रोसेस करोगे, क्या आ जाएगा 1/3 x टू पावर -2/3, है ना। yes हाँ, d dx ऑफ 1/x कितना होता है, तो सर ये होता है -1/, -1/x square. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। Yes sir. रूट x और 1/x का डायरेक्ट याद रखना है, क्यों 1/x को क्या लिख सकते हो, x टू पावर -1 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा -1 नीचे आ जाएगा, पावर 1 से घट जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1/x² हो जाएगा, है ना। yes sir. ये डेरिवेशंस हैं, बट ये डेरिवेशन आने तो चाहिए ऑब्वियसली, पर उसके बावजूद डेरिवेशन के बिना भी ये याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फालतू में जगह जगह पे स्पीड कम हो जाएगी। आगे बढ़ूं, Sir x to the power 0 का डिफरेंशिएशन सर 0 होगा या 1 होगा? खुद सोचो। सर 0. 0 x टू पावर 0 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। Okay sir. आगे बढ़ूं, yes Yes sir. sir. अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये कौन सा था, हाँ 8 था ना, 9 d dx ऑफ e टू द पावर x, Sir ये क्या e होता है, का e to the power x ln x हो जाता है ना। Yes sir. और मैंने आपको e टू पावर x की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि yes sir. किसी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो सब टेंजेंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये x है, तो ये कितना है e टू पावर x, Yes sir. ये थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज ऑल्सो e टू पावर x, दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसको अपन a मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू y बाय a, yes sir. दैट इज इक्वल टू e टू पावर x बाय a, दैट मीन्स Yeah. a कितना होगा, 1 आया। समझ में आई बात? Yes sir. Yes, sir. तो सब टेंजेंट अच्छा और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, हाँ देखो और एक बार एक्सप्लेन कर कर रहा दीजिए। हूँ, क्या है समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, अरे यार ये तो पूरा ही मिट गया, चलो वापस बनाए। क्या लिखा था यहाँ पे, d dx ऑफ e टू पावर x इज इक्वल टू e टू पावर x, कौन सा रूल था बेटा, Sir, Sir 9 9th. 9 था ना। चल Yes sir. तो मैं बता रहा था कि अगर मैं e टू पावर x का ग्राफ बनाऊं तो हम लोग ने ग्राफ देखा हुआ ऑलरेडी, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, tan डिफरेंशिएशन होगा, yes मान लेते हैं ये x है, तो tan थीटा इज इक्वल टू
डी डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स। यस सर। एक काम करते हैं, इसको एक्स नॉट मान लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, है ना, ये यहाँ Yes, पर sir. डिफरेंशिएशन है ना। सो दैट इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, दैट इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स नॉट। ये आपका tan थीटा आ गया, है ना। यस सर। और यहाँ पे y कितना है सर, ये तो ई टू पावर एक्स नॉट है ही है ना। यस Yes, sir. मतलब ये कितना ई टू पावर एक्स नॉट, ठीक है। सो देयरफॉर अब tan थीटा होता कितना है, अगर इसको मैं a मान लूं तो tan थीटा कितना होगा, ई टू पावर एक्स नॉट अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स नॉट, है ना। Yes, sir. यस दैट इज Yes. विच मींस a इज इक्वल टू 1। 1. तो इसलिए ये जो सब टेंजेंट होता है, मतलब इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये ई टू पावर एक्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वैसे ई की डेफिनेशन क्या है, यही जो स्टेटमेंट है ना बेटा, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ई। आज की डेट में ई की डेफिनेशन यही है, ई इज अ नंबर सच दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ई टू पावर एक्स, ठीक है। Yes, sir. चलो चलो अगला देखते हैं, फिर लास्ट है ये आज के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स होता है। कौन सा फॉर्मूला था ये, So The log 10th. the 10th. 10। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना होता है, 1 बाय वन बाय एक्स। ठीक है। सर ये log का भी तो हो सकता है ना सर? ln x लॉग है, log ऑफ x टू द बेस e का बता रहा है। Yes, sir. देखो ये बात समझो, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ, ये बोनस फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, काम के फॉर्मूले हैं, बट मैं इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता। ये फॉर्मूले आप बाद में भी याद करोगे चलेगा, अभी फिजिक्स में उतनी जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू पावर एक्स कितना होता है बेटा, ये होता है ए टू पावर एक्स तो रहेगा ही, साथ में एक ln a मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे लॉग Sir, ऑफ a to the power x का तो ई टू पावर एक्स का था बेटा, वो ए टू पावर एक्स, ए कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स टू पावर एक्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई निकालोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 बाय एक्स तो रहेगा पर साथ में नीचे एक ln a आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। सर वो जो पहला फॉर्मूला लिखा है ddx of ax, सर उसको x a to the power x minus 1 भी तो लिख सकते हैं। क्या भाई, एक्सपोनेंशियल है ये, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, वहां पे वो x टू पावर n था, जहां बेस Yes. कांस्टेंट था, पावर बेस वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट था, ओके सर। इसलिए तो फंक्शन बढ़ाया था ताकि आप इनमें डिफरेंशिएट, इनमें डिस्टिंग्विश कर पाओ। अब तो डिफरेंशिएट का मतलब अलग हो गया। मैं सर एक बार समझा दें। देखो x टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू x टू पावर n माइनस 1, ये Yes. एल्जेब्रिक फंक्शन है, यहाँ बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। a टू पावर x का फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा अलजेब्रा वाला, इसमें पावर कांस्टेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a टू पावर x ln a होगा। समझ में आई बात। यस सर। Yes, sir. सो इसमें बेस कांस्टेंट है। हाँ, इसमें बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, इसमें बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 10 हो गए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, पहले क्योंकि मैं फॉर्मूले बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था फिलहाल और टाइम खत्म हो रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ नहीं कराई। क्या नहीं कराया, एग्जाम्पल्स
up to differentiation of logarithmic function and addition subtraction. अब इसमें बहुत कुछ बाकी है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले बाकी हैं, है ना? Yes, sir. यस सर। उसके बाद दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बाकी है। दो Yes, फंक्शन अगर yes. डिवाइड हो रहे होंगे मतलब तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बाकी है। यहाँ Yes, तक sir. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चलता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, कोई दिक्कत ही नहीं होती। उसके बाद क्या आता Yes. है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उसमें लगता है चेन रूल। वो चेन रूल पहली बार में बच्चों को परेशान करता है मेरे एक्सपीरियंस में, लेकिन सिर्फ पहली बार में करता है, उसके बाद उससे एक बार दोस्ती हो जाए तो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। और सर प्रोडक्ट रूल और शाहरुख क्वोशिएंट रूल। खान बहुत काम बता आता तो दिया, है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवाइड हो रहे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, वही तो है। ओके Sir, सर।